गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके एक्टिव वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में पूर्ण हो चुके कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इस टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द के साथ में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, इस प्रकार के शब्द यदि जुड़े हुए होते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान की बात करें तो इस टेंस के इंग्लिश वाक्यों में आपको ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, यट, इस प्रकार के एडवर्ब्स पाए जाते हैं जिससे इस टेंस की पहचान की जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं इस टेंस के एक्टिव वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन। तो जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू टेंसेज सेंटेंस 4 प्रकार का होता है: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम बारी बारी से इन चारों प्रकार के एक्टिव वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो इस टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होगा उसकी एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी: सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, देन हैज और हैव में से कोई एक होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स आ सकते हैं। तो ये इस टेंस के एक्टिव वाक्य की स्ट्रक्चर होती है। अब इसी प्रकार के वाक्यों को जो पैसिव में बदला जाता है तो उन वाक्यों की जो पैसिव स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है: आपका जो ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट की जगह लाया जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर सूटेबल हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं जो कि हैज और हैव में से ही कोई एक आती है। जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर है या ही, सी, इट में से है तो हम हैज का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। फिर चूंकि हम पैसिव बना रहे हैं तो यहाँ पर बीन का प्रयोग अवश्य होता है। बीन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जाहिर है कि इस टेंस के एक्टिव वाक्यों में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जनरली हम बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद जो सब्जेक्ट होता है आपका वो यहाँ ऑब्जेक्ट की कंडीशन में यहाँ रख दिया जाता है, और अदर वर्ड्स कोई है तो उसको यहाँ लास्ट में रख दिया जाता है। ये पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर पर आधारित अपन एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ सेंटेंस का, जैसे राधा हैज कुक्ड, और मैंने ले लिया राइस। ये एक्टिव वाक्य का एग्जाम्पल ले लिया। अब इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है राइस। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसको शुरू में लाएंगे तो इसका पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा राइस। अब राइस चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे हैव। हैव के ठीक बाद बीन का प्रयोग होगा, और बीन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि कुक्ड है वो थर्ड फॉर्म ही है, तो इसको एज इट इज़ जो का त्यों रख दिया जाएगा। कुक्ड के बाद फिर बाई आ जाएगा। बाई के ठीक बाद सब्जेक्ट जो कि राधा किसी का नाम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये जो का त्यों यहाँ लिख दिया जाएगा। अदर वर्ड्स में हमारे पास कुछ नहीं है, तो बस ये सेंटेंस पूरा हो गया और ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो सेंटेंस था राधा हैज कुक्ड राइस, राधा चावल पका चुकी है।
और इसी वाक्य को पैसिव वॉइस में इस प्रकार से कहा जाएगा कि राइस हैव बीन कुक्ड बाय राधा, चावल राधा द्वारा पकाए जा चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, केवल स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका एक्टिव स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इस प्रकार के जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर यहाँ नोट होगा चूँकि नकारात्मक वाक्य है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अन्य कोई शब्द होगा तो वो यहाँ आएगा। अब इस सेंटेंस से, इस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को जो पैसिव में बदला जाएगा तो पैसिव उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद हैज़ या हैव में से कोई एक एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद ये नोट यहीं आएगा, नोट के ठीक बाद फिर बीन आ जाएगा, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म के ठीक बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के ठीक बाद सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स कोई होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। तो ये इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव वाक्यों का स्ट्रक्चर है। अब हम इस नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने ले लिया कि आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। ये एक्टिव वाक्य का नकारात्मक एग्जाम्पल। जब इस सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा माई होमवर्क, तो इसको यहाँ लेते हैं, इसका पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा माई होमवर्क। अब माई होमवर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम प्रयोग करेंगे हैज़, हैज़ के ठीक बाद आएगा नॉट, नॉट के ठीक बाद आ जाएगा बीन, बीन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, तो ये डन की डन आएगी। फिर बाई प्रीपोजिशन आ जाएगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आई है, तो आई को जब ऑब्जेक्ट की कुर्सी पर ले जाएंगे तो ये केस बदल जाएगा और आई का हो जाएगा मी। अदर वर्ड्स में हमारे पास कुछ नहीं है और ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से इस टेंस के नेगेटिव वाक्यों को पैसिव में चेंज किया जाता है। अब बात करते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में ही आ जाता है। थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर होती है कि सबसे पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में आ जाता है, हैज़ में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स को, ये तो लास्ट में आएगा और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा सेंटेंस के आखिर में। अब इस स्ट्रक्चर वाले एक्टिव वाक्य को जो पैसिव में बदला जाता है तो पैसिव की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है वो एज इट इज़ पहले शुरू में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह वो ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद फिर यहाँ बीन आएगा नियम का, बीन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के बाद में बाई आएगा और बाई के बाद में सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स है वो लास्ट में आ जाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में आ जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर पर आधारित हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है हैव यू लर्नड
योर लेसन, हैव यू लर्नड योर लेसन, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया इस टेंस का। अब इस सेंटेंस को जो पैसिव में बदला जाएगा, तो पैसिव में आप देख रहे हो कि हैज हैव में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब वो शुरू में ही रहेगी। अब हैज आएगी या हैव आएगी ये डिपेंड करेगा इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट पर। तो इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो योर लेसन, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसमें से लेंगे हैज। हैज़ के ठीक बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, हैज योर लेसन। लेसन के ठीक बाद फिर आ जाएगा बीन। बीन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लर्नड है, वो लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो लर्नड की लर्नड ही आएगी। लर्नड के बाद में बाई आएगा, बाई के ठीक बाद यू है, तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के सेम होता है, इसलिए यू का यू आ जाएगा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, और इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब बचता है इसका चौथा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होती है और उसको पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है ये देखते हैं। तो इसका चौथा स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्यों का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है, हैज हैव सेंटेंस के शुरू में ही आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है, नोट के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अन्य कोई शब्द है तो लास्ट में आता है। ये एक्टिव वाक्य की स्ट्रक्चर है। जब इस प्रकार की संरचना वाले वाक्य को पैसिव में बदला जाता है तो उसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हो जाती है, हैज है पहले की बात ही सेंटेंस के शुरू में रहता है, 2 नंबर पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद, क्योंकि प्रश्नवाचक नकारात्मक है इसलिए नोट का प्रयोग होता है, नोट के ठीक बाद बीन आता है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म के ठीक बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, और आखिर में अन्य कोई शब्द है तो वो आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में हम यूज करेंगे। अब इस पर आधारित हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया, हैज रमेश नोट हैज रमेश नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। ये एक्टिव वाक्य का एग्जाम्पल हो गया, हैज रमेश नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। क्या रमेश अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका है? तो जब इसको पैसिव में बदला जाएगा तो हैज हैव में से एक आएगी शुरू में, अब वो हैज आएगी या हैव आएगी ये डिपेंड करेगा अब सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर। और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज ही आएगा, हैज हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। इसके बाद नोट आ जाएगा, नोट के ठीक बाद बीन आ जाएगा, बीन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ही होती है, फिनिश्ड। फिनिश्ड के बाद प्रीपोजिशन बाई आ जाएगा, और बाई के बाद सब्जेक्ट जो कि रमेश किसी का नाम है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो फिनिश्ड बाई रमेश, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में, और ये इस प्रकार से पैसिव इसमें चेंज हो गया। तो दोस्तों ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन। बस इसमें केवल आपको ये स्ट्रक्चर्स याद रखनी होती है,
और स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में आसानी से बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ज़रूर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए समय समय पर उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।